चलो बच्चों, let's read the question. Select the correct statement. The first statement is, among the alkali metals, only lithium reacts with nitrogen directly at room temperature to form nitride. The second option is, among the alkali metal carbonates, lithium carbonate has lowest thermal stability. The third option is, among the alkali metal hydroxides, cesium hydroxide has highest solubility in water. एंड फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ से इस क्वेश्चन में हमारा की कंसेप्ट क्या कहता है कि आज हम यहाँ पर बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स। अब देखो, अगर हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो फर्स्ट में ये कह रहा है कि सारे एल्कली मेटल्स में, मतलब कौन कौन से आपके एल्कली मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि रेडियो एक्टिव है। तो अप टू डाउन नीचे अगर हम जा रहे हैं, गोइंग डाउन द ग्रुप, तो हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि साइज जो है वो इंक्रीज करता जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में इसने आपसे बोला है कि लिथियम ही एक अकेला ऐसा मेटल है जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाता है, बाकी ऐसा नहीं करते। तो देखो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अप टू डाउन जब हम मूव करते जा रहे हैं तो जो लैटिस एंथैल्पी है, ये लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज करती जा रही है। जैसे जैसे आपका साइज यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है तो लैटिस एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि फिर ये रिएक्टिव नहीं रहेंगे, डायरेक्टली रिएक्शन नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर लैटिस एंथैल्पी किसकी थी, लिथियम की। तो ये लिथियम यहाँ पर इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करेगा और बना लेगा लिथियम नाइट्राइड। इसको हम बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन थे, हमने यहाँ पर 2 लगा दिया, 2 into 3 से 6 आ गए हमारे पास लिथियम। बिल्कुल ठीक कंसेप्ट यहाँ फिट होता है। पहला पार्ट आपका बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ एक लिथियम ऐसा है जो डायरेक्टली रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट किया और नाइट्राइड बनाया। बाकी सारे मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करेंगे लेकिन नाइट्राइड्स फॉर्म कर लेंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ से हो जाता है बिल्कुल करेक्ट। अब हम सेकंड वाले के लिए बात कर लेते हैं। सेकंड वाले में हमसे क्या बोला गया है कि सारे जो अल्कली मेटल कार्बोनेट्स हैं उसमें लिथियम कार्बोनेट का जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो बहुत लो होता है। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो अप टू डाउन अगर हम मूव करते हैं तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब इनका जो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर अप टू डाउन मूव करने पर क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो अगर ये अप टू डाउन मूव करने पर यहाँ पर इसका ऑप्शन को हम ऑपोजिट करते हैं, इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव फिर हमारे लिए कौन सा हुआ, तो जो लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है वो हमारे लिए हुआ यहाँ पर लिथियम। तो जब ये इतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो हमारा जो बाइवेलेंट यहाँ पर अनायन है कार्बोनेट, इसके साथ ये इजीली लिंक नहीं हो पाता। तो जैसे ही अगर ये किसी कंडीशन पर ये लिथियम कार्बोनेट फॉर्म भी करता है तो थर्मली अनस्टेबल हो जाता है। और ऐसे में क्या होगा कि जरा सा भी इसको हीट किया तो ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर Li2O एंड CO2, रिएक्शन आपका यहाँ पर बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो थर्मली आपका यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल है ये अनस्टेबल हो जाता है, या हम कह सकते हैं लो स्टेबल है। इसके बाद ये सेकंड ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। थर्ड वाले ऑप्शन की बात करते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है, अमंग ऑल द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स सीजियम हाइड्रोक्साइड हैज हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो देखो अभी अभी हमने यहाँ पर कुछ एक लैटिस एंथैल्पी को लेकर बात किया था, और यहाँ ये जो लैटिस एंथैल्पी है इसका सॉल्युबिलिटी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इट मींस अभी हम बात कर रहे थे कि लैटिस एंथैल्पी अप टू डाउन मूव करने पर डिक्रीज हो रही है, तो सॉल्युबिलिटी अपने आप क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो जो सीजियम हाइड्रोक्साइड है ये आपका कैसा हो जाएगा यहाँ से, हाईली सॉल्युबल। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, थर्ड वन। तो हमारे सारे ऑप्शन यहाँ करेक्ट हैं, तो फोर्थ हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, थैंक यू।